कैसा ये इश्क है। रूहानी हैरान रह गई थी, क्योंकि थप्पड़ मारने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सौतेली माँ अंजलि अग्रवाल थी, जो उसको गुस्से से घूर रही थी। अंजलि रूहानी के बाल पकड़ते हुए गुस्से से बोली, हिम्मत कैसे हुई तेरी? रूहानी सीधी होते हुए बोली, क्या बोल रही हैं आप? माँ। रूहानी की बात पूरी होने से पहले अंजलि उसका हाथ गर्म बर्तन पे रखते हुए बोली, कितनी बार बताना पड़ेगा, मैं तेरी माँ हूं, सुनाई नहीं देता? गंदा खून। तू एक नाचने वाली की बेटी है। तू उस गंदी औरत की बेटी है जिसको लोग अपनी मर्जी से इस्तेमाल करके फेंक जाते हैं, और उन लोगों में से ही किसी एक का गंदा खून तू है। तुझ जैसी जलील लड़की मेरे घर को भी गंदा कर रही है। पता नहीं कब तुझसे छुटकारा मिलेगा। इतना कह के अंजलि ने वो केक जमीन पे पटक दिया था और रूहानी सिर्फ आंसू बहाती रह गई थी। रूहानी धीरे से बोली, मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। उसको इस वक्त अपने हाथ से भी कोई मतलब नहीं था, जबकि उसका हाथ इस वक्त बुरी तरह जल रहा था। रूहानी धीरे से बोली, माँ। लेकिन अंजलि फिर से गुस्से से चीखी थी, मैं तेरी माँ नहीं हूं। घटिया लड़की, तू मेरे घर की नौकरानी है। सिर्फ नौकरानी और नौकरानियां, रानियों वाले ख्वाब नहीं देखा करती। तू भी आज किसी बार में नाच के पैसा कमा रही होती। तू भी आज किसी और मर्द के नीचे अपनी इज्जत का सौदा कर रही होती। आखिर तुझ जैसे लड़कियां करती ही क्या हैं? इतना कह के अंजलि गुस्से से चली गई थी और रूहानी को अपनी किस्मत पे आंसू बहाने के लिए छोड़ गई थी। उसकी आंखें अब रोना भी नहीं चाहती थीं। वो तंग आ चुकी थीं। रोज रोज रो के उसकी किस्मत में रोने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। वो ऐसे ही जमीन पे बैठ गई थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद गहरी सांस लेके अपने कमरे की तरफ चली गई थी। शेखावत इंडस्ट्रीज। शेखावत इंडस्ट्रीज में आज काफी चहल पहल थी, क्योंकि इटली से बहुत बड़े क्लाइंट आए हुए थे। आज ये मीटिंग शेखावत परिवार के लिए बहुत बड़ी कामयाबी साबित हो सकती थी, क्योंकि इटली की ये कंपनी बहुत बड़ी थी। सब एम्प्लॉई एकदम शांत थे, क्योंकि इस वक्त मीटिंग रूम में मीटिंग चल रही थी। तभी अचानक हील की तेज आवाज के साथ एक लड़की बहुत ही एलिगेंट तरीके से चलती अंदर घुसी थी। उसके चेहरे पे जो खूबसूरती थी, उसने लड़कों के दिल को किसी वाइल्ड क्रिएचर की तरह धड़का दिया था। जैसे अगर लड़कों का दिल रिब्स के अंदर ना होता तो वो पता नहीं कैसे बाहर ना आ जाता। लड़की की अमेजिंग ड्रेस और उसकी खूबसूरती इस वक्त लड़कियों को भी दीवाना कर रही थी। लड़की ने बहुत ही प्यार से सबकी तरफ देखा था। उसके चेहरे पे मुस्कान थी। सबके सर झुका लिया था। शेखावत परिवार के सदस्य के बाद ये इज्जत सिर्फ उस लड़की को मिलती थी, क्योंकि वो शेखावत की होने वाली बहू थी। सब लोग उसके पीछे आने लगे थे। मेम कॉफी, मेम आपका ब्लैक वाटर, हर कोई उसके आगे पीछे नाच रहा था। तभी वो लड़की सबको एक इनोसेंट सी स्माइल देके लिफ्ट की तरफ चली गई थी। वो आगे जा ही रही थी। तभी एक एम्प्लॉय जल्दी से बोला, राव्या मेम हैप्पी बर्थडे। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले राव्या ने गुस्से से उसको घूर के देखा था। राव्या अपनी स्वीट सी आवाज से गुस्से में बोली, शट, अब कोई भी मुझे बर्थडे विश नहीं करेगा। ये हक किसी और का है। जब तक मैं नहीं कहूंगी कोई मुझे बर्थडे विश नहीं करेगा। क्या ये सबको क्लियर है? राव्या की बात पे सबने सर हिला दिया था और राव्या सीधी लिफ्ट के जरिए रिवांश के फ्लोर पे चली गई थी। मीटिंग रूम का माहौल बहुत गर्म था। हर तरफ सूट पहने अमीर बिजनेसमैन इस बात के गवाह थे, यहाँ जरूर कोई बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है। तभी सबकी नजर सेंटर में पड़ी थी, जहाँ एक शख्स डोमिनेटिंग ऑरा के साथ खड़ा था। उसका चेहरा इस वक्त चमक रहा था। तेज नुकीली जॉलाइन, उभरी हुई चीक बोन्स और परफेक्टली आर्च्ड भौहें। उसकी आंखें बाज की तरह गहरी और तीखी थीं, जिनकी ठंडी और डरावनी नजर किसी की भी हिम्मत तोड़ सकती थी। उसकी निगाहें इतनी गहरी थीं जैसे वो हर इंसान की आत्मा को देख रही हो। उसके चेहरे पर एक हल्की सुनहरी चमक थी, जो उसे और भी आकर्षक और रहस्यमय बना रही थी। उसकी लंबाई बहुत ज्यादा थी और उसके ब्रॉड शोल्डर, स्कल्प्टेड मसल्स उसको और ज्यादा हॉट बना रही थी। उसकी प्रेजेंस इतनी इंटिमिडेटिंग और डरावनी थी कि जैसे ही वो कहीं भी जाए तो लोग अपने आप खामोश हो जाए। इस वक्त मीटिंग तुम में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। उसकी हस्की और कॉल्ड वॉइस मीटिंग रूम में गूंज रही थी। उसने चारकोल ग्रे सूट पहना था। उसकी कलाई पर रोलेक्स वॉच बंधी हुई थी।
उसकी मुस्कान बेहद हल्की और खतरनाक थी, जो देखने वाले को अंदर तक हिला रही थी। और ये हैं हमारी कहानी के हीरो रिवांश, शेखावत रुद्राक्ष और हया शेखावत के इकलौते बेटे, शेखावत परिवार के इकलौते वारिस। वहीं इस वक्त मीटिंग रूम का माहौल बहुत गर्म था। गोल्डन लाइट चैंडलियर से धीरे धीरे नीचे गिर रही थी और लंबे पॉलिश्ड ओक टेबल पर चमक रही थी। टेबल इतना चमकदार था कि उसमें चैंडलियर्स का अक्स साफ नजर आ रहा था। दीवारों पर डार्क टोन पैनलिंग थी और खिड़कियों पर शीर कर्टन्स लटके हुए थे, जो हल्की नेचुरल लाइट को अंदर आने दे रहे थे। टेबल के हेड पर बैठा था रिवांश शेखावत। उसका बैठने का अंदाज ही ऐसा था जैसे पूरा कमरा उसके कंट्रोल में हो। उसकी पीठ सीधी, चेहरा पूरी तरह शांत, लेकिन उसकी डार्क गहरी आंखें रिपोर्ट्स पर तेजी से घूम रही थीं, जैसे हर लाइन को चीरती हुई पड़ रही हो। उसका शार्प जॉ लाइन और परफेक्टली टेलर्ड सूट उसकी प्रेजेंस को और इंटिमिडेटिंग बना रहा था। कमरे में इतनी खामोशी थी कि लोगों को अपनी सांसें भी भारी लग रही थीं। सब अपनी कुर्सियों पर सीधे बैठे हुए थे। उनकी नजरें या तो रिपोर्ट्स पर थीं या मेज के किनारों पर। किसी की हिम्मत नहीं थी कि रिवांश की आंखों से आंखें मिलाए। रिवांश ने एक रिपोर्ट को बंद करते हुए अपनी पेन मेज पर रखी और अपनी गहरी अथॉरिटेटिव आवाज में बोला, हम यहाँ एक्सक्यूज सुनने नहीं बैठे हैं, मुझे सॉल्यूशंस चाहिए, और वो भी कल सुबह तक। जो ये सब डिलीवर नहीं कर सकता उसे अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसकी आवाज इतनी ठंडी और तीखी थी कि पूरे रूम में एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी। उसकी बात पे सभी ने सिर हिलाकर सहमति जताई थी, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया था। तभी कमरे के दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई थी। दरवाजा धीरे से खुला और निर्वाण अंदर आया था। वह थोड़ा झिझकता हुआ रिवांश के पास आया और धीरे से बोला, सर, बाहर आपकी गर्लफ्रेंड आपको बुला रही है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। सभी ने अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन हर किसी के चेहरे पर क्यूरियोसिटी थी। कौन थी वो लड़की जो रिवांश शेखावत को इस तरह से डिस्टर्ब करने की हिम्मत कर सकती थी? निर्वाण की बात पे रिवांश के हाथ पेन पे कस गए थे। उसने घुर के निर्वाण को देखा था, जो उसका राइट हैंड था, लेकिन निर्वाण की गलती नहीं थी। रिवांश शेखावत की सख्त वार्निंग थी, राव्या को ना रोका जाए। वो जहां जैसे आना चाहती है उसको आने दिया जाए। रिवांश शेखावत राव्या पे अपनी जान देता था, उसकी जान थी। वो इसलिए निर्वाण को यहां आना पड़ा था, लेकिन उसके घूरने से वो वापस चला गया था। और करीब 1 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई थी। जैसे ही रिवांश बाहर आया, राव्या लगभग उससे चिपक गई थी। राव्या के चिपकने से रिवांश ने उसके बालों की खुशबू को अपने अंदर उतारा था। रिवांश शेखावत की जान अगर किसी में थी तो वो थी राव्या। रिवांश की बचपन की दोस्त और उसका प्यार, जो बचपन से अब तक उसके साथ रही थी। वो इंडिया से बाहर पढ़ने के लिए गया था, तब भी वो उसके साथ थी, और अब वो उसकी जान बन चुकी थी। उसके बिना रिवांश को सांस नहीं आता था। रिवांश उसके बालों को सहला के उसके होठों को हल्का सा चूमते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। तुम्हारी जिंदगी में रिवांश शेखावत हल्का सा दुख नहीं आने देगा। तुम्हें इस दुनिया में सिर्फ खुश रहने का हक है, और अगर किसी ने तुम्हारी खुशी में जरा भी दखलंदाजी की तो मैं उसको इस दुनिया से मिटा दूंगा। रिवांश की बात पे राव्या का चेहरा चमक उठा था। राव्या उसके गले लगते हुए बोली, आई मिस यू, जानते हो मैंने मॉम डैड को भी अपना बर्थडे विश नहीं करने दिया, क्योंकि मैं चाहती थी सिर्फ तुम पहले मुझे मेरा बर्थडे विश करो। राव्या की बात पे रिवांश उसको गोद में उठाते हुए बोला, बस ये लास्ट मीटिंग थी, अब मेरा पूरा दिन। तुम्हारे नाम इतना कह के वो उसको लेके अपने केबिन की तरफ आ गया था। रिवांश उसको नीचे उतारते हुए बोला, आई नो कोई तुम्हें कैसा भी गिफ्ट दे, लेकिन मेरा गिफ्ट सबसे बेस्ट होगा। रिवांश की बात पे राव्या धीरे से बोली, आई नो बेबी। अच्छा, तुम शाम में घर आ रहे हो। आज मॉम और डैड मेरी बर्थडे पार्टी दे रहे हैं, तुम आओगे ना? राव्या की बात पे रिवांश उसके बालों से खेलते हुए बोला, तुम जानती हो ना मैं। उसकी बात पूरी होने से पहले राव्या जल्दी से बोली, हाँ हाँ, तुम्हें यह पार्टी पसंद नहीं आती, तुम्हें नफरत होती है, पर यह मेरा बर्थडे पार्टी है, तुम्हारी जान की। राव्या की बात पे रिवांश उसके चेहरे को छूते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात टाल सकता हूं। इतना कह के उसने राव्या को अपने करीब खींच लिया था। अग्रवाल मेंशन,
एक छोटे से कमरे के छोटे से वॉशरूम में रूहानी खुद का चेहरा देख रही थी। उसके चेहरे पे कई जगह जलने के निशान थे। अचानक ही उसने खुद को देखते हुए शॉवर ऑन कर दिया था और शॉवर ऑन करते ही ठंडा पानी उसके जिस्म को भिगाने लगा था। पानी इतना ठंडा था, उसकी बॉडी अब लाल हो गई थी, लेकिन रूहानी अपने पैरों के पास देख के दर्द में मुस्कुरा रही थी। पूरे वॉशरूम में पानी के साथ काला रंग भी दिख रहा था और रूहानी उस रंग को देख के दर्द से मुस्कुरा रही थी। इस घर ने उससे उसके असली चेहरे की पहचान भी छीन ली थी। आखिर क्या गिफ्ट देने वाला है रिवांश राव्या को? आखिर क्या देख के रूहानी मुस्कुरा रही है? कैसे होगा दो दिलों का मिलन? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनियर। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।